जिन पुरुषों का मुझे बरसों से इंतजार था, ये वही पुरुष है। जब मेरे भाई रावण ने मेरे पति की हत्या की थी, तब मैंने सौगंध उठाई थी कि मैं लंका में ईंट सीट बजवा दूंगी। इसी सौगंध की पूर्ति के लिए चारों दिशाओं में घूमती रही, लेकिन अभी तक ऐसे पुरुष नहीं मिले थे। अब ये मिल गए हैं। अब मैं इनसे शादी के प्रस्ताव रखूंगी। शादी करते हैं तो लंका में चढ़ाई करवा दूंगी, अगर नहीं करते हैं तो लंका और इनके बीच में लड़ाई करवा दूंगी। मैं लंका में ईंट सीट बजवा दूंगी। एक एक नारी को राल कर डालूंगी, विधवा कर डालूंगी। कोनो नारी का करवा चौथ पास ही न रह गई हो, सबका राल कर डालूंगी, लेकिन ऐसे रूप में नहीं, बढ़िया से खूबसूरत ससुतरा बना के आ रही हूँ। फिर जा इनके पास आऊंगी। चल मेरी माया। रुचिर रूप धारी प्रभु पही जाई, रुचिर रूप धारी प्रभु पही जाई। बोली बचनो बहुत मुस्काई, बोली बचनो बहुत मुस्काई। अब मेरा सुंदर सा स्वरूप बन चुका है। मैं तपस्वियों के पास जाऊंगी, अपने विवाह का प्रस्ताव रखूंगी। देखती हूँ ये मुझसे विवाह करते हैं कि नहीं। और प्यार भरे गीतों का मौसम, और प्यार भरे गीतों का मौसम, और ले आई ये भी तेरे मितवा छेड़ मिलन के गीत, छेड़ मिलन के गीत तेरे मितवा छेड़ मिलन के गीत। जितना ये संसार जमाना, हेलो, हमारे श्री पवन ठेकेदार जी, इनकी तरफ से 101 रुपया सुंदरी जी को प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पवन ठेकेदार जी को, धन्यवाद। उतना अपना बेबे पुराना, उतना अपना बेबे पुराना, ये सारी दुनिया ने माना। जन्म जन्म से इस धरती पर ले आई ये पीर छेड़ मिलन के गीत, छेड़ मिलन के गीत तेरे मितवा छेड़ मिलन के। छेड़ मिलन के गीत तेरे मितवा छेड़ मिलन के गीत। तपस्वी राजकुमार, देवी, इस विकराल जंगल में तुम अकेले ही विहार कर रही हो। तुम कौन हो? हमारे पास में क्यों आई हो? आने का कारण बताओ, अपना पूर्ण परिचय तुम हमसे बताओ। तपस्वी राजकुमार, मैं लंका की रहने वाली हूं।
मेरे पिता का नाम विश्वशर्मा है, मेरी माँ का नाम केसकी है। बस में भ्रमण करती हुई आपके समीप आ गई हूँ। क्यों? मैं आपसे अपना परिचय जानना चाहती हूँ। देवी, हम अयोध्या के रहने वाले हैं, महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। अपने माता पिता की आज्ञा को मान करके 14 वर्षों के लिए इन्हीं वनों में आए हैं। हमारे पास आने का तुम कारण बताओ, क्यों आई हो हमारे पास में? मैं आपसे सुनो, मैं किस लिए आई हूँ। और माना हम दोनों का स्वरूप, और ये विधि ने विचार कर रखा है, चंद्रमा बनाने वाले ने सूरज तैयार कर रखा है। छोड़कर बनवासी मुझसे पूरा वो चाहे करो, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मुझे से गंधर्व विवाह करो, मैं आज्ञा तुमको। ब्राह्मण जात की हो तुम जी, हमारे पास विवाह करवाने के लिए आ गई हो। हाँ। हम तो क्षत्रिय हैं और तुम ब्राह्मण जात की, हमारा तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। देवी, इस वन में माता पिता के वचनों का पालन करने के लिए हम आए हैं, विवाह करवाने नहीं आए। हमारा विवाह भी हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं करूंगा। हमारे इधर से तुम शीघ्र ही चली जाओ। मैं चली जाऊं? और क्या, बिना विवाह किए चली जाऊं? चली जाओ। लेकिन मैंने आज तक तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं देखा। और तुम सब पुरुष न मोह समु नारी, तुम सब पुरुष न मोह समु नारी। इस संसार में तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं, मेरे समान कोई नारी नहीं। वो तुम सब पुरुष ना मोह समु नारी, तुम सब पुरुष ना मोह समु नारी। यह संयोग विधि रचहु विचारी, यह संयोग विधि। ताते अब लग रहम कुमारी, ताते अब लग हम कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। मेरे समान का कोई पुरुष नहीं मिला, अपने समान की कोई नारी तुम्हें नहीं मिली। ऐसा तुमने कहां कहां खोज लिया कि तुम्हें मेरे समान का कोई पुरुष नहीं मिला? मैंने बहुत खोजा, लेकिन मुझे बहुत कहीं कहां नहीं। खोजा? मैंने सारे संसार में खोजा। संसार में खोजा तो हम कहां गए थे? पहले क्यों नहीं मिले? न जाने क्यों नहीं मिले आप। तुमने कहीं नहीं खोजा है। कह रही हो कि हमारा तुम्हारा संयोग विधाता ने विचार करके रखा है। देवी, अगर ये संयोग विधाता ने विचार करके रखा होता तो हमारा तुम्हारा विवाह ही हो चुका होता। मेरा विवाह नहीं हुआ, तुम अपने आप को कंवारी कह रही हो। ये संयोग विधाता ने विचार करके नहीं रखा है, इसलिए हमारा तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है। मैं केवल यही कहूंगा, हम कुंवारे नहीं विवाहित तो है, बस ये किनारी व्रत वाले हैं। अपनी को छोड़ो अन्य सबको, माँ बहन
समझने वाले हैं अपनी को। आती है वो तुम्हारी ये आज्ञा, आती है वो तुम्हारी ये आज्ञा, पालन कर सकते कभी नहीं। क्यों? हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्मो हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्मो खंडन कर सकते कभी नहीं हम। इसलिए देवी मैं तुम्हारी अब इस आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। क्यों? देवी ब्राह्मण राजकुमार। जात की हो, हम तुम्हारा सम्मान कर रहे, हमारे इधर से तुम चली जाओ, हम तुम्हारे साथ विवाह नहीं करेंगे। तेरा करते हम सम्मान, लेकर अपने वंश की आन, जा तू अपनी नगरिया, ओ सुन ले सुंदरी। तेरा करते हम सम्मान, लेकर अपने वंश की आन, जा तू अपनी नगरिया, ओ सुन ले सुंदरी। तेरा आप हमारा सम्मान करें, लेकिन मैं चाहती हूँ क्या लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में घुमा, लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में घुमा। जादू नगरी से आया है कोई जादूगर, लेके पहला पहला प्यार। शादी हम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, रज कुल की रीत टूटे ये ना सहेंगे। शादी हम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, और रज कुल की रीत टूटे ये ना सहेंगे। देवी रस में बिसना घोल, देवी रस में बिसना घोल, ऐसी बाणी ना तू बोल, ऐसी बातें ना भाई तो सुन ले सुंदरी। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में घुमान। जादू नगरी से आया है कोई जादूगर, लेके तेरा करते हम सम्मान, लेकर अपने वंश की आन, जा तू अपनी नगरिया, वो सुन ले सुंदरी। तेरा लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में घुमान। जादू नगरी से आया है कोई जादूगर, लेके पहला पहला प्यार। अगर आज तुम नहीं मान रही हो तो मैं एक उपाय बता रहा हूं। अहे कुमार मोर लग भ्राता, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण मेरे साथ में आया है, तुम उसके पास में चली जाओ और अपने विवाह के लिए उससे कहना, हो सकता है कि वो तुम्हारे साथ विवाह कर ले। ठीक है, मैं जा रही हूँ। आप तो विवाह करेंगे नहीं? नहीं। ठीक है, मैं जा रही हूँ तुम्हारे भैया के पास। अरे मैं कहा उस काले कलूटे के पास 1 घंटे सुलझी रही। ये गोरा गोरा छोटा है, क्या हुआ, काम बना लूंगी। देख रही हूँ
ये मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, मुस्कुरा भी नहीं हैं। हे तपस्वी राजकुमार, मैं आपके पास आई हूं। हे देवी, मेरे पास आने का क्या कारण है? हे तपस्वी राजकुमार, मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहती हूँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? क्या नाम है आपका? हे देवी, मेरा नाम लक्ष्मण है और हम अयोध्या के रहने वाले हैं। हमारे पिताजी का नाम चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ जी है और मैं जानना चाहता हूं, आप अपना परिचय बताएं। तपस्वी राजकुमार, मैं लंका की रहने वाली हूं। मेरे पिता का नाम विश्वशर्मा है, माँ का नाम केसकी है, मेरे भाई का नाम रावण है, मेरा नाम शूर्पणखा है। बस मैं तुम्हारे पास आई हूं। आने का कारण जानना चाहता हूं। कारण भी बता रही हूं, सुनो राजकुमार। और तुम भी मुझको देख दे और बल्द बल्द मुस्काते हो, वो तो नारी के संग बैठे तुम नारी बीन दिखलाते हो। वो उनकी तरह अब देना खुरखुरा जवाब नहीं, और देना खुरखुरा जवाब नहीं। तुम बना बनो मैं बनी बनूं, तुम बना बनो मैं बनी बनूं, ये जोड़ी कोई पूरी नहीं। बनी बन जाऊं, ये जोड़ी बहुत ही सुंदर लगेगी। हे देवी, कहो राजकुमार। आप मुझसे विवाह करवाना चाहती जी हैं, हाँ। लेकिन मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता क्योंकि आप ब्राह्मण कुल की हैं और हमारी आर्य संस्कृति में ब्राह्मण सदैव पूजनीय होता है। सर्वप्रथम आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। क्या आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं? ऐसा ना करें। सुनो, आज न जाने मुझे क्या हो गया है। आज रब ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। सुनो राजकुमार, और एक बना के दो टुकड़े किए, और एक बना के दो टुकड़े किए, और रब ने बनाया तुम्हें मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। रब ने बनाया तुम्हें मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। बनाया तुम्हें मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। प्रभु ने बनाया तुम्हें मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। एक ही बना के दो टुकड़े किए, दिल धड़काया तुम्हें मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। बनाया तुम्हें मेरे लिए, मुझे तेरे लिए।
नहीं ये वो आज की अपनी मुलाकात नहीं ये तेरे या मेरे सोचे बात नहीं है तेरे या मेरे सोचे बात नहीं है आज की अपनी मुलाकात नहीं ये तेरे या मेरे सोचे बात नहीं दिल धड़काया तुम्हें दिल धड़काया मैंने तेरे लिए मुझे मेरे लिए प्रभु ने बनाया तुम्हें मेरे लिए मुझे मेरे लिए प्रभु ने बनाया तुम्हें मेरे लिए मुझे तेरे लिए। हे सुंदरी, कहो मेरा और आपका विवाह नहीं हो सकता क्योंकि सुंदरी सुन मैं उनकर दासा पराधीन नहीं तोर सुपासा प्रभु सामर्थ कौशलपुर राजा जो कछु करहि नहीं सब छाजा। वो सामर्थवान हैं, वो जो कुछ भी करें उनके लिए सब सही है। इसलिए मैं यही कहूंगा आप मेरे भैया के पास पुनः चली जाएं। तुम्हारे भैया के पास पुनः चले जाऊं आप विवाह न करेंगे? नहीं, क्यों मुझ में क्या कमी है? मैं दूसरों के अधीन हूं ना, पराधीन नहीं तोर सुपासा। आप दूसरे का अधीन है। मैं अपने भैया के अधीन हूँ और जो व्यक्ति दूसरों के अधीन होता है वो सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। आप मुझसे विवाह न करेंगे, मुझे भैया ना। के पास जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है मैं जा रही हूँ। अरे मुझे कहाँ भेज दिया आपने? क्यों? वो तो बहुत छोटे हैं, मेरी योग्य नहीं है। देवी, मेरे पास तो केवल एक ही उपाय था, मैंने तुम्हें वो बता दिया था, तुम उस उपाय को पूरा नहीं कर सकी हो। अब तो मेरे पास कोई उपाय भी नहीं। देखो, विवाह करवाना है तो पुनः लक्ष्मण के पास में चली जाओ, और विवाह नहीं करवाना तो अपने नगर की ओर तुम और वापस चली जाओ, और वरना मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं करूंगा। ये कौन है आपको? यही मेरी धर्म पत्नी सीता है। अच्छा, हाँ,